गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में जूल्स लॉ एंड जूल थॉमसन इफेक्ट को स्टडी किया था और जूल थॉमसन इफेक्ट में हमने ये फाइंड आउट किया था कि एडियाबैटिक कंडीशंस के ऊपर एवरी जो गैसेस हैं, रियल गैसेस जो हैं वो क्या शो करती हैं, कूलिंग को शो करती हैं। बट वहाँ पे एक एक्सेप्शन आई थी हमारे पास, क्या कि हाइड्रोजन और जो हीलियम गैसेस हैं वो क्या नहीं करती हैं, कूलिंग शो नहीं करती हैं। वो किस लिए शो नहीं करती हैं, तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक कंसेप्ट है हमारे पास, क्या, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो टुडे वी डिस्कस द टॉपिक इन्वर्जन टेम्परेचर कि व्हाट इज़ द इन्वर्जन टेम्परेचर, क्या होते हैं हमारे पास। अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो उसके लिए जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे जाके पहले हुए वीडियोस को क्या कर सकते हो, वॉच कर सकते हो और उन वीडियोस से आप क्या कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। तो हम आज जो टॉपिक करेंगे वो जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द इन्वर्जन टेम्परेचर कि व्हाट इज़ द इन्वर्जन टेम्परेचर, क्या होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच इट इज दैट टेम्परेचर at which a gas at which a gas that temperature at which a gas does not show any cooling, at which a gas does not heating heating during Joule Thomson's एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। देखो, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमने किया था, उसमें हमने ये फाइंड आउट किया था कि जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, कूलिंग शो करती हैं। बट वहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर भी होता है जहाँ पे कोई गैस ना तो कूलिंग शो करती है, ना ही क्या शो करती है, हीटिंग को शो करती है। उस टेम्परेचर को हम कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। उस टेम्परेचर को हम कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। इट मीन्स जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास जो हमारे पास टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होगा। ये इन्वर्जन टेम्परेचर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, म्यू जे टी से क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसको हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट भी कहते हैं। वो क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन्वर्जन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर था, ना हीटिंग थी ना कूलिंग थी ड्यूरिंग दी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो म्यू जे टी की वैल्यू है वो क्या होगी, इस टेम्परेचर पे 0 होगी। अंडरस्टूड। तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास इसकी जो म्यू जे टी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी हमारे पास। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इट मीन्स क्या है, वो गैसेस तब क्या शो करती हैं, कूलिंग शो करती हैं। और ये तब होता है जब गैसेस का टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। ठीक है, गैसेस का टेम्परेचर क्या हो, है प्लस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी इसकी वैल्यू। अगर वो नेगेटिव है तब हमारे पास क्या होती है, हीटिंग। अगर म्यू जे टी की वैल्यू हमारे पास 0 की बजाय कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ये क्या होगी, हीटिंग। फिर गैसेस क्या शो करती हैं, हीटिंग शो करती हैं। जनरली कूलिंग ही होती हैं सभी, बट कुछ गैसेस हीटिंग भी शो करती हैं। अगर उन गैसेस का टेम्परेचर क्या हो, लो, गैसेस टेम्परेचर क्या होगा, अगर लो होगा, इट मीन 0 से बिलो जा रही है, नेगेटिव जा रही है, तो वहाँ पे हमारे पास फिर क्या हो जाती है, हीटिंग हो जाती है। इसी रीजन के बेस पे जो हाइड्रोजन और जो हीलियम है उन दोनों का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा लो है, वैल्यू नेगेटिव में है, इसलिए वो क्या शो करते हैं, कूलिंग के बजाय क्या शो करते हैं, वो हीटिंग शो करते हैं। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई दी हाइड्रोजन एंड हीलियम डू नॉट शो दी कूलिंग ड्यूरिंग दी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज they have very low temperature -80 डिग्री सेल्सियस। दैट्स वाई देयर म्यू मतलब जूल थॉमसन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास नेगेटिव में जाती है
और वो नेगेटिव है तो हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी। ओके, इसलिए वो शो नहीं करते हैं। अब ये म्यू जे टी क्या है, ये म्यू जे टी मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या है। ये हमारे पास जूल थॉम्सन क्या है, हमारे पास कोएफिशिएंट है। म्यू जे टी से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ऊपर हमने किया था ना जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, उसमें एंथैल्पी क्या आई थी, कांस्टेंट। कौन चेंज हो रहा था, हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर ही चेंज हो रहे थे, तो उनका डिफरेंशिएट फॉर्म होता है ये आ चुकी हूँ। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, म्यू जे टी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मीन्स क्या है, हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है तो लो होगा, और जीरो है तो वो इन्वर्जन टेम्परेचर हो जाएगा, नो कूलिंग नो हीटिंग। अंडरस्टूड। तो ये जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट से ड्राइव किया है क्या, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। अंडरस्टूड भी, समझ आ गया होगा आई थिंक सभी को। अब इसके बाद है हमारे पास क्या, हम रिलेशनशिप करेंगे किसके अंदर, हम रिलेशनशिप करेंगे किस किस के बीच में, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट के बीच में और किसके बीच में, एंथैल्पी के बीच में। रिलेशनशिप है किस किस के, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट म्यू जे टी होता है एंड एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, एच। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कि क्या रिलेशन है दोनों के अंदर। तो हमारे पास हमें पता है कि जो एंथैल्पी है वो कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इट मीन्स वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, और डिफरेंशिएट फॉर्म में मिलेंगे। ये सारा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं, उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें पता है जो एंथैल्पी है वो किस किस का फंक्शन होती है, हमारे पास फंक्शन है किस किस का, टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या है, हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, एक बार टेम्परेचर के साथ और एक बार किसके साथ, प्रेशर के साथ। जब मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो इसकी डिफरेंशिएट फॉर्म प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, प्लस अब मैं किसको कांस्टेंट कर दूंगी, टेम्परेचर को डिफरेंशिएट कर दूंगी इसको किसके साथ, प्रेशर के साथ। तो इसको मैंने प्रेशर के साथ कर दिया, टेम्परेचर यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है, इनटू में कर ली डी, ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आई है, इसकी डिफरेंशिएट फॉर्म आई है। अब आपको पता है जो जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, वो उसमें एंथैल्पी की वैल्यू क्या आई थी, कांस्टेंट। इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, जीरो। अकॉर्डिंग टू किसके लॉ के अकॉर्डिंग, जूल थॉम्सन लॉ के अकॉर्डिंग एंथैल्पी क्या आई थी, कांस्टेंट। इट मीन्स जीरो आई थी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो। तो जूल थॉम्सन लॉ के अकॉर्डिंग डी एच की वैल्यू डी एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, जीरो। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वही फॉर्म है जो मैंने लिखी थी, डी एच डी टी प्रेशर कांस्टेंट है, डी पी डी टी प्लस में डी एच बाई में कर ली टी, सॉरी कर ली पी, टी कांस्टेंट है, इनटू में डी पी। ठीक है, ये एच की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। इस इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ, डी पी से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। ओके, अंडरस्टूड। मैं इस इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ बाय डी पी। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय डी पी से मैं क्या कर रही हूँ, इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एच बाई डी टी है एट कॉन्स्टेंट पी पे, इसके नीचे हमारे पास क्या लग जाएगा, डी पी लग जाएगा। ये लग जाएगा ना हमारे पास, डी पी से डिवाइड कर रही हूँ मैं, डी पी से डिवाइड करूँगी तो इसके नीचे क्या आ गया, डी पी आ गया हमारे पास। ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पे एंथैल्पी अब क्या है, कांस्टेंट है। मैं पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया जब एंथैल्पी कांस्टेंट थी। इसी तरह इसको भी डीपी से डिवाइड करूँगी जब एंथैल्पी कांस्टेंट थी, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। तो ये तो हमारे पास कट ही जाएगा, सिंपल वन ही रह जाएगा हमारे पास। तो और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एच बाई डी टी। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को वैल्यूज पुट कर रही हूँ, आपने नोट करना है, डी एच बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर
क्या थी, ये हीट कैपेसिटी थी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, Cp पुट कर दिया। अंडरस्टूड। ये किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, हीट कैपेसिटी पुट कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर पे। dt बाई डी पी एट कांस्टेंट h पे क्या आया था, म्यू जे टी, जूल थॉमसन्स कोफिशिएंट, तो इसकी जगह मैंने म्यू जे टी पुट कर दिया। अंडरस्टूड। और ये वाली इक्वेशन हमारे पास एज इट की एज इट आई, ये तो कांस्टेंट ही होगी हमारे पास, तो प्लस में क्या रह गया, सिर्फ डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टी। समझ आई ना बात सभी को। ये मैंने सी पी पुट किया है क्योंकि इसकी वैल्यू सी पी के इक्वल होती है, ये मैंने म्यू जे टी पुट किया है क्योंकि इसकी वैल्यू म्यू जे टी के इक्वल होती है। इसका हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो इसको मैंने एज इट का एज इट पुट कर दिया, ये हमारे पास कांस्टेंट बन गई। तो ओवरऑल इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या रहेगी है, सी पी इंटू में म्यू जे टी प्लस में डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0 के इक्वल आ गई। ओके, समझ आई बात सभी को। म्यू जे टी को मैंने इधर ही रख लिया क्योंकि हमें इसका रिलेशनशिप निकालना है इसके साथ, तो ये इधर ले जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगी, प्लस में इधर डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टी। बीच का क्या है हमारे पास रिलेशनशिप है कि जो जूल थॉमसन्स कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इन्वर्स होता है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी का, माइनस फॉर्म होती है उसकी हमारे पास। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या था, इन दोनों का क्या था हमारे पास रिलेशनशिप था। ठीक है, ये किसके बीच में था, जूल थॉमसन्स कोफिशिएंट एंड एंथैल्पी के बीच में था हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। देन हम करेंगे क्या, जूल थॉमसन्स कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे किसके लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। यहीं से सारी वैल्यू सोर होगी। म्यू जे टी की वैल्यू है किसके लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए। ठीक है, आइडियल गैस के लिए आपके पास पता है कि म्यू जे टी की वैल्यू कितनी आई है, ये मेन टॉपिक है क्या, म्यू जे टी फॉर आइडियल गैस के लिए हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आपको पता है म्यू जे टी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 1 बाई सी पी इंटू में कर ली एच बाई में कर ली पी एट कांस्टेंट टी टेम्परेचर पे। ठीक है, आपको पता है कि एच क्या होती है, यू प्लस पी वी, सम ऑफ एनर्जी प्लस में वर्क का क्या होती है, सम होती है। तो एच की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया है, ये वैल्यू पुट कर दिया। तब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 1 बाई सी पी कर ली, यू एच की वैल्यू क्या आई है, यू प्लस में पी वी बाई में डी पी था ही हमारे पास, और टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के 1 बाई सी पी तो बाहर ही है हमारे पास, ये एक बार इसके साथ डिफरेंशिएट फॉर्म में तो कर ली यू बाई में कर ली पी एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टी, दोनों के साथ ही है ये। इसी तरह हमारे पास क्या है, इसकी डिफरेंशिएट फॉर्म क्या होगी, कर ली पी वी बाई में कर ली डी। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को dv से ही आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और dv से ही आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सिर्फ किसको, इस टर्म को। ठीक है, इस टर्म को आपने क्या करना है, dv से ही मल्टीप्लाई करना है, और dv से ही आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यानी कर्ली v से ही इस वाले को, सिर्फ इस स्टेप को हम क्या करेंगे, कर्ली v से मल्टीप्लाई करेंगे और कर्ली v से ही डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 1 बाई सी पी क्या था हमारे पास, कर्ली u बाई में कर्ली p, dv से ही मैंने मल्टीप्लाई किया है, dv से ही मैंने डिवाइड किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास, साथ में हमारे पास क्या था, प्लस में कर्ली पी वी बाई में क्या था, कर्ली डी पी टी एट कांस्टेंट टी, ये था हमारे पास। ठीक है, डी यू बाई में डी पी इसे मल्टीप्लाई किया, यहीं से ही डिवाइड किया। अब कर्ली यू बाई में कर्ली वी लिख सकते, इसकी डी इसको लिख सकती हूँ मैं, कर्ली यू बाई में कर्ली वी लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 1 बाई सी पी क्या हो जाएगा, u के नीचे मैंने क्या लगा दिया है, v, ऊपर इधर सॉरी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा, डी वी बाई में डी वी, ये हो जाएगा। बाकी ये जो वैल्यू है सेम, ये इसके साथ प्लस में आ जाएगी। ठीक है,
अंडरस्टूड। इस वैल्यू को तो हम चेंज ही नहीं करे हैं, तो ये एजिट की एजिट हमारे साथ आगे इक्वेशन में चलेगी। ये बन गई हमारे पास डी यू बाई डी वी इंटू में डी वी बाई डी पी। जो हमारे पास डी यू बाई डी वी होती है क्या होती है हमारे पास आइडियल गैस के लिए, इसकी वैल्यू हमने पीछे सोल्व की है जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओनली जूल्स लॉ था जो हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आइडियल गैस के लिए किसके इक्वल आती थी, जीरो के इक्वल आती थी हमारे पास। ये जीरो है तो डी यू बाई में कर्ली यू बाई में कर्ली वी इंटू में कर्ली वी बाई में कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस में कर्ली पी वी बाई में, ये तो सेम ही है हमारे पास सारा, ये है ठीक है। ये फॉर्म बन गई है हमारे पास। जो कर्ली यू बाई कर्ली वी है ये क्या होती है हमारे पास जूल्स लॉ था ये, ठीक है। और आइडियल गैस के लिए जूल्स लॉ की वैल्यू क्या होती थी, जीरो। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू क्या होती थी, जीरो। तो माइनस के वन बाई सी पी इंटू में जीरो इंटू में कर्ली वी बाई में कर्ली पी प्लस में कर्ली पी वी बाई में कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट डी। ये वाली वैल्यू सेम यही है, आगे मैंने लिख दी है। ये जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये सारी फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीपल फॉर्म इसकी क्या होती चली जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो चुकी है वैल्यू, जीरो आ चुकी है हमारे पास। तो हमारे पास जो इक्वेशन हैगी है म्यू जे टी की वैल्यू किसके इक्वल आ चुकी है, जीरो प्लस में कर्ली पी वी बाई में कर्ली दिस, ये वैल्यू रहेगी। अब आइडियल गैस के लिए आपको पता है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी यानी कि कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो सारी टर्म क्या होगी, वन के इक्वल पुट हो जाएगी। तो सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास, म्यू जे टी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी सारी टर्म तो कांस्टेंट है यानी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो प्लस जीरो जीरो, तो यानी जो जूल्स थॉमसन कोएफिशिएंट है आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ऑलवेज है वो आपको इक्वल मिलेगा। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है क्या, एक तो हमने इन्वर्जन टेम्परेचर को बताया, देन जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या हुए हैं। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के लिए दो डेरिवेशन हमने यहाँ पे की है। एक तो हमने की है किसके लिए, हमने रिलेशनशिप बताया था उसका किसके साथ, एंथैल्पी के साथ। तो उसके लिए जो वैल्यू आती थी वो आती थी हमारे पास माइनस के वन बाई सी पी डी एच बाई डी पी, यानी कि नेगेटिव होता था। और जो आइडियल गैस के लिए म्यू जे टी की वैल्यू है वो क्या होती है, जीरो होती है। सिंपल सी इक्वेशंस हैं, आप साथ साथ सोल्व करोगे तो आपको सारे कंसेप्ट और स्टेप्स समझ आएंगे। अगर आप सिर्फ सुनोगे, सुनने से आपको ये समझ नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आप खुद वैल्यूज पुट नहीं करोगे तो आपको ये अंडरस्टूड नहीं होगा कि मैंने कौन सी वैल्यू कहाँ से पुट की है। इसलिए अपने नोट्स साथ साथ आप अपने प्रिपेयर कीजिए। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिलेशनशिप बताएंगे जूल थॉमसन का वैन डेर वाल इक्वेशन, यानी रियल गैसेस के लिए। ये जो अभी हमने किया है वो आइडियल गैसेस के लिए क्या है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे फॉर किसके लिए, रियल गैसेस के लिए। ओके, इतना सभी कर लेना, समझ लेना, ना कोई समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।